बिहार विधानसभा चुनाव 2020। अब की बार किसकी सरकार, किस में कितना है दम, कौन मारेगा बाजी, किसका होगा पलड़ा भारी। एनडीए की बनेगी सरकार या विपक्ष भरेगा हुंकार। राजनीति के शह और मात का खेल, कौन होगा पास कौन होगा फेल, किसके सर बंधेगा बिहार का ताज। क्या है जनता का मूड और मिजाज, नेताजी से पूछेंगे जनता के सवाल। हर विधानसभा क्षेत्र का दिखाएंगे हाल। पावर्ड बाय ब्रजेश ऑटोमोबाइल पूर्णिया। चुनाव के हर अपडेट के लिए देखते रहे प्रत्येक न्यूज लाइव। नमस्कार, मैं रुपेश, आप देख रहे हैं चुनावी एक्सप्रेस। आज चुनावी एक्सप्रेस पे मैं फिर से पूर्णिया के आरएनसा चौक पर आया हूँ। आरएनसा चौक पे आने के बाद यहाँ पर कई कामगार मिले, कई दुकानदार मिले। सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, उनसे जानेंगे कि इस बार का चुनावी मुद्दा क्या होगा। इनका चुनाव में, इस बार चुनाव जो होने वाला है उस चुनाव में कैसे क्या करेंगे ये लोग। पिछली बार चुनाव हुआ तो उस चुनाव में कैसे कैसे इनका क्या रहा और अब तक में इन्होंने क्या आकलन किया है, ये सब जानते हैं। एक दुकानदार हैं, छोटी सी दुकान है इनकी, और सीनियर सिटीज़न भी हैं, काफ़ी स्ट्रगल करते हैं। इनसे अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, तो इनसे जानते हैं कि इस बार जो इलेक्शन होने वाला है और जो इन्होंने 15 साल में देखा है सरकार के बारे में, क्या देखा है, इनसे जानते हैं। जी नमस्कार, क्या नाम हुआ आपका? हेलो, विजय कुमार जी। विजय कुमार जी, आपकी उम्र कितनी हो रही है? 68 वर्ष। 68 वर्ष। तो कितनी बार आपने इलेक्शन में वोट दिया होगा? ठीक है, वो तो बोलने की बात ही नहीं, ये तो बोलने की बात ही नहीं। अब वोट कहाँ देना है, ये सवाल पूछिए हमसे। अच्छा, नहीं, ये तो आपका मतदान है जो कि गुप्त होगा, मैं ये नहीं जानना चाहता हूँ। सवाल मेरा आपसे ये होगा कि आपने 15 साल देखा, अभी और भी पार्टियां हैं, वो कहती है हमें मौका दें। पिछली बार जो 15 साल बनाम 15 साल कहते हैं, जो अभी की सरकार है, सबकी बात करेंगे। हम वोट मोदी जी के नाम पर दे रहे हैं, मोदी जी के नाम पर ही वोट नीतीश कुमार को वोट देंगे, इसलिए कि ज्वाइंट है, सीधी बात है। हम लोग नीतीश कुमार को वोट नहीं दे रहे हैं, हम वोट दे रहे हैं मोदी जी को। नीतीश कुमार से क्या दिक्कत है आपको? सारी समस्या आप कुछ ही लिए तो क्या बोलेंगे आपको। क्या विकास नहीं किया उन्होंने? कुछ नहीं, जीरो। उसने केवल दारू बंद किया और बाकी समूचा समस्या को ये कर दिया। दारू बंद हो गया क्या? आप चलिए मेरे साथ चलिए, आप चलिए मेरे साथ चलिए, कहाँ दारू मिलता नहीं मिलता है। चाचा, आप अभी कह रहे थे कि जो दारू बंद हो गया और कहते हैं मेरे साथ चलिए। अरे नीतीश कुमार दारू बंद कर दिए, दारू बंद हो गई क्या? होम डिलीवरी है, घर घर पहुंचा रहा है, उसका स्पाई है, सब कुछ है। तो दारू बंद क्या किया? तो जनता के पैर में कुल्हाड़ी मारा है। सवाल को पूछिए तो सही से पूछिए, सही जवाब देंगे। नीतीश कुमार यही एजेंडा उठाया कि दारू बंद हो जाएगा, सब घर खुशहाल हो जाएगा। क्या खुशहाल क्या हुआ? हर घर का महिला रो रही है, दारू बिक ही रहा है, सब कुछ हो ही रहा है। हम लोग जो आज के डेट में इस उम्र में वोट देंगे तो मोदी जी के नाम पर वोट देंगे, नीतीश कुमार को एज ए ज्वाइंट है, अन्यथा मोदी सरकार, आपको मैं बताना चाहूँगा कि केंद्र में मोदी जी की सरकार है, बिहार में अगर बात की जाए तो यहाँ पर तो नीतीश बाबू की सरकार है। आप सुन लीजिए पूरी बात। तो नीतीश बाबू की जब सरकार है तो आप वोट देंगे मोदी जी को, तो किस तरह से इसको आप निर्णायक कह रहे हैं? इस बात अलायंस है ना, अलायंस तो है, अलायंस है, मैं मान गया इस बात को। इस बात पे अगर चर्चा करेंगे तो इस चर्चा में एक बात निकल के सामने आती है, आप वोट देंगे मोदी जी को और सरकार बनेगी नीतीश कुमार की, तो आप नीतीश कुमार जी को कैसे वोट दिए? अब रहा कि सवाल तो पूछना पड़ेगा मोदी जी से कि साहब अकेले खड़ा हुई, फुल बहुमत में जीत के आइएगा, इसको हटाइए गंजेरी को। ये जो मुख्यमंत्री हैं, मूर्खमंत्री हैं, ऐसे मुख्यमंत्री नहीं हैं, मूर्खमंत्री हैं।
आपके हिसाब से कोई काम नहीं हुआ है यहाँ पर? कुछ नहीं, जीरो। विकास के नाम पर आपको कुछ दिखता है? देखते हैं गरीब मर रहा है। आप इतने गरीब, ये कोई ये है लॉकडाउन? ये कोई लॉकडाउन है इसकी सरकार में? हैं? सीधी सी बात है, ये लॉकडाउन है। नहीं तो आपके हिसाब से लॉकडाउन तो चलिए कोरोना महामारी है इसीलिए लॉकडाउन है, आपकी बात मैं मानता हूँ। आप बुजुर्ग हैं, आपने कई बार वोट दिया होगा, कितनी सरकारें बदल दी होगी आपने? आपके एक वोट ने कितनी सरकारें बदल दी होंगी? ये मैं कहता हूँ कि जो आपकी कही हुई बातों में बहुत दम है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अगर आपके साथ में वहाँ पर बीजेपी की सरकार ना हो, बीजेपी अगर अलायंस में ना हो एनडीए नीतीश कुमार के साथ में, तो आप वोट किसको देंगे? हम देंगे फूल छाप। ऐसा कुछ होता है क्या? आप फिर भी फूल छाप को ही वोट देंगे? हाँ, एकदम फूल छाप को ही वोट देंगे, इसलिए कि हमारा सबसे बड़ा, माने क्या बोलेंगे उसको हम, माने ऐसा सरकार तो आप उनकी धारणाओं को मानते हैं, उनके कथनी को मानते हैं? भावनाओं को सब कुछ मानते हैं। जो मुद्दा चाहिए था हिंदुस्तान को सब कुछ मिला। अब बाकी भी मुद्दा मिलता, लेकिन कोरोना मोदी जी को पीछे कर दिया, और उनको क्या, सब लोग पीछे हो गए। इसलिए मोदी जी को छोड़ के किसी को वोट देने का हम लोग हैं ही नहीं आदमी। और नीतीश कुमार को वोट भी देंगे एज ए रिलायंस, क्या बोलते हैं, अलायंस है, इसीलिए वोट देंगे। नहीं तो कदा आप ही वोट, आज जो संतोष कुशवाहा जो है उसी के बलबूता पे जीते हैं, अन्यथा कभी नहीं। ऐसा एमपी की जरूरत नहीं है पूर्णिया में। जी धन्यवाद आपका। अभी आप एक बुजुर्ग जो कि 68 साल के थे, इनसे बात हुई, इन्होंने कई इलेक्शन देखे होंगे। इनका कहना था कि ये किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट देंगे। और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं। एक ऐसे व्यवसाय केंद्र पे मैं खड़ा हूँ जहाँ की अगर देखा जाए तो कई सारी दुकानें हैं, उस दुकानों में भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे। उसे 61 के हो गए आप, 61 साल के आप हो गए हैं, कितनी बार वोटिंग किया आपने? हम तो समझते हैं कि उसको 20 बार किए होंगे, MLM भी मिला के हैं। सबको मिला के आपने 20 बार वोट किया होगा। मतलब कितनी सरकारें बदल दी होंगी आपने? हमने कई सरकार के देखे हैं, भागवत आजाद को देखें, विनेशी दुबे को देखें, कर्पूरी ठाकुर को देखें, है ना, जगन्नाथ मिश्रा को देखें, अब कितना की याद बतावे, है ना, बहुत को देखें। लेकिन हमको अभी जो वर्तमान में जो सरकार है नीतीश कुमार, इनसे अच्छा सरकार अभी तक नहीं। हालांकि बीजेपी के हम बीजेपी के हैं, लेकिन हमारे मन के लायक मुख्यमंत्री हैं। क्या काम कर दिया नीतीश कुमार ने? नीतीश कुमार देख रहे, शांति तो है कम से कम, यही सबसे बड़ी काम है ना। हम लोग सुरक्षा से जी रहे हैं, एकदम शांति से जी रहे हैं। पहले क्या होता था? पहले क्या लूट घसीट रहा, और क्या डर लगा तो भय लगा था, कौन क्या कह बैठा, क्या कर बैठेगा, भय लगा रहता था। अब कोई भय नहीं, शाम से जाते हैं रात में 12 बजे। पहले मतलब कि भय किस बात की होती थी? बहुत कहीं हम कमाए हुए हैं 2-4 पैसे, हम लोग छोटा दुकानदार हैं, कहीं कमाए या कहीं छीन लिया तो मेरा बाल बच्चा तो भूखे मर जाएगा। यही भय सब। तो चाचा एक बात बताइए कि आपको नहीं लगता है कि जो नीतीश कुमार के अलावा कोई और भी विकल्प होना चाहिए? ना, हमको तो सब चाहते हैं कि हम जब तक जिंदा रहें नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहे। इतना अच्छा काम किया है उन्होंने, अच्छा काम किया है। अराजकता खत्म कर दी उन्होंने। जी हाँ। और क्या विकास किया जंगल राज खत्म करने के अलावा? और क्या काम? और क्या बात, हम तो पेपर में पढ़ते हैं, देखते हैं, हमारे ऊपर भी छाया हुआ है। कम से कम ये जो अभी जो चल रहा है कोरोना, इस समय तो कम से कम लाभ हम लोग को मिला, तो अब क्या कहेंगे हम। अच्छा, लाभ मिला है? हाँ। तो केंद्र सरकार की तरफ से मिला होगा लाभ? मिला केंद्र सरकार, तो माध्यम तो यही है, माध्यम ही है। यही है। तो आपके हिसाब से सड़कें बनी हैं क्या? सड़कें बहुत, हम पहले तो आदमी हम जाते थे, वो केराबाड़ी म्यूनसिपल बहुत जगह देहात जाते थे तो साइकिल नहीं जा पाता था। अब तो लगता है कि हवाई जहाज की तरह साइकिल चलता है, इतना PCG रोड बना हुआ है। जिधर जाते हैं देहात, गांव देहात में खाली रोड ही नज़र आता है। मतलब सड़कों की जाल बिछ गए। जाल बिछ गए। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, आपके बच्चे स्कूल तो जरूर गए होंगे? जी हाँ। अब तो बड़े होंगे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाया था आपने? सरकारी स्कूल में थोड़ा दिन पढ़ाए थे।
फिर कहाँ चले गए? फिर प्राइवेट स्कूल में भेज दिए। क्यों? इसलिए भेज दिए कि घर के लोग कहते थे कितनी बढ़िया स्कूल में पढ़ाइए, फलना। हम कहें नहीं, ये प्राइवेट सरकारी में पढ़ेगा, तो नए घर के औरत लोग है ना, थोड़ा सा हाई फाई खोजता है, इसीलिए भेज दिए। नहीं तो सरकारी स्कूल में पढ़ाई ख़राब नहीं होता है, सरकारी स्कूल में भी प्राइवेट से अच्छा पढ़ाई होता है, लेकिन घर के दबाव में हम उसको प्राइवेट स्कूल भेजे हैं। आपके हिसाब से सरकारी स्कूल में भी पढ़ाई अच्छी होती है? पढ़ाई होता है। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। हमारे साथ में कुछ युवा भी हैं, वो भी बात करना चाहते हैं और विद्यार्थी लग रहे हैं, उनसे भी जानेंगे। बड़ा ही फैशनेबल टाइप का रुमाल जैसा उन्होंने मास्क लगाया हुआ है, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं। आइए, इधर आइए। आप बड़े उत्सुक नज़र आ रहे हैं। आप, मुझे लगता है कि जो आपको बात करना चाहिए और कंपटीशन की तैयारी करते हैं मालूम पड़ता है। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि क्या एज हो रही है आपकी, उम्र कितनी हो रही है? भाई सर 22 लगभग। 22 साल। 4 साल पहले आप वोट देने लायक हो गए, आपको पता है? यस सर। अच्छा, तो आप जब 4 साल पहले हो गए तो इससे पहले आपने वोटिंग तो अभी तक नहीं की होगी? अभी बाहर में पढ़ाई कर रहे हैं, तभी वोटिंग हम नहीं कर पाए। अच्छा, कौन से ज़िले से हैं आप? सुपौल जिला से। सुपौल ज़िले से, ठीक है। तो जब वोट देना होगा तब तो वोट देने जाएंगे? जरूर सर। आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, राजनीति जरूर देखते होंगे आप, और जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करेंगे या कोई भी तैयारी कर रहे होंगे तो राजनीति को बहुत परख रहे होंगे। अभी युवा हैं और भारत 70% युवा का देश है, इसमें युवा की भागीदारी सबसे ज़्यादा है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस बार इलेक्शन जो होने वाला है, उस इलेक्शन में बहुत सारी पार्टियां आई हैं, एक नई पार्टी भी आई है, कई सारी पार्टियां आई हैं। 15 साल बनाम 15 साल, ये कह के डबल इंजन की सरकार, कई सारे आरोप लगते हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं। ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है इस 15 साल में नीतीश कुमार ने क्या क्या काम किया? सर नीतीश कुमार के जो अभी समय है सरकार उसका 15 साल से जो हम उसका सरकार देखे हैं, तो हमको अपने आप में लग रहा है कि बहुत ही अच्छा सरकार है, बहुत ही मतलब सबके प्रति बहुत ही उसका सोच बहुत अच्छा है। पहला बात तो एजुकेशन हुआ, उसके बाद बच्चों का जो रहन सहन है, उसका शिक्षा के प्रति काफ़ी उसका भावना भी हम देखे हैं। अभी फ़िलहाल मेरा भाई सबको भी हम देखे हैं कि जो ग्रेजुएशन करने में असमर्थ थे, उसको लोन के थ्रू जो है उसको पैसा मिल रहा है, वो इंजीनियरिंग करने के लिए दूसरे स्थान पर गए। हमको तो बहुत खुशी, अगर उस टाइम में अगर हमें ग्रेजुएशन के टाइम में रहता तो हम भी, हमारा शौक होता मैं भी एक इंजीनियर बनता, क्योंकि पैसा के लालच मजबूरी में हम क्या किए, खुद से बीएससी किए और अभी हम साइड से कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं। लेकिन बहुत खुशी हो रहा है कि वो 4 लाख का जो डोनेशन दे रहे हैं बच्चों सबको, विद्यार्थी सबको, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और उसके सरकार में हमको बहुत ही अच्छा लगा कि रोड वोड जो है, उसके बाद स्कूल सब में भी बहुत मतलब आपका कहना है कि जो ये क्रेडिट कार्ड, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कराया जाता है, उसके बारे में आप बात कर रहे हैं? जी जरूर है। वो एक अच्छी योजना है आपके साथ? योजना है सर। अभी शिक्षा में देखिए मतलब सबके मन में एक उत्सुकता जग गया है, भले पैसा का लोभ ही क्यों ना हो, लेकिन वो पैसा लेके बीटेक जरूर कर लेते हैं, और उसमें अगर वो बीटेक कर ही लेते तो उसमें ये सही। आप कहना क्या चाहते हैं, लोभ कैसा? नहीं, लोभ तो हम इसको एक तरह से सर मन में ये भी लोभ रहता है यार 4 लाख तो मिलेगा ही, और मिल जाएगा तो वो पैसा तो देख लेंगे, उसके बाद उसके ऐसमो तो कुछ समथिंग कुछ कर ले पाता है, लेकिन उसके बाद शिक्षा में उसका जागृति काफ़ी जग जाता है, और कहीं ना कहीं उसको कोई भी कंपनी में या एक नाम लग जाता है कि मैं बीटेक किया हूँ। आप 22 साल उम्र हो गई है आपकी, आपको अभी तक रोजगार नहीं मिला? नहीं सर, नहीं, सुन लीजिए पहले, आपको अभी तक रोजगार नहीं मिला। आपको नीतीश सरकार क्या लगता है कि आगे रोजगार आपको दे पाएगी? सर वो तो हमको जिस तरह का अभी मोमेंट देख रहे हैं, टाइम देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है अगर हम अपने सोच पे टिके हुए रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमको रोजगार मिल ही जाएगा। आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं या प्राइवेट नौकरी करना चाहते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं? मेरा तो बचपन से ही शौक है कि हम जब भी करेंगे तो गवर्नमेंट जॉब ही करेंगे। बिहार में एक प्रचलन है, सबसे पहले सरकारी नौकरी ढूंढो, ठीक है, सरकारी ना मिले तब प्राइवेट ढूंढो, अब प्राइवेट ना मिले तो बिजनेस करो, ठीक है। आपका विचार तो सबसे पहले सरकारी का ही आया है, उसके बाद करेंगे नहीं, प्राइवेट कभी नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट ही करेंगे। ऐसा क्यों इसलिए लग रहा है
कि बहुत ऐसे ऐसे व्यक्ति को देखे, मैं अपने भाई सबको भी देखे, अगर वो मेहनत किया है तो मिला है, लेकिन कुछ ना कुछ हुआ है, लेकिन करेंगे तो गवर्नमेंट ही करेंगे, प्राइवेट नहीं करेंगे। आपको नहीं लगता है कि जो बिजनेस करने से भी बहुत फायदा हो सकता है? बहुत करोड़ों में कमाते हैं लोग। यस, बहुत सही बात बोले सर, लेकिन मेरे जो गार्जियन है उसका एक ही थ्रू है कि घर में एक सरकारी जॉब होना चाहिए। बस इसके लिए हम अपने गार्जियन के जो सोच है उसको पूरा करने के लिए हम अगर हम उसके संतान है तो मेरा एक कर्तव्य बनता है कि हम उसके शौक़ को पूरा करें। ठीक है, थैंक यू। अभी मिली जुली रिएक्शन हमने देखा कि जो 2 सीनियर सिटीजन और एक एकदम यंग लड़का, 21 साल का लड़का था, 21-22 साल का लड़का था, इसकी सोच थी। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, बिहार की प्रगति में सबसे बड़ा अड़ंगा होता है। मैं भी एक बिहारी हूँ और हम लोगों के दिमाग में एक माइंड सेट बना हुआ रहता है कि पहले नौकरी लेना है, वो भी क्या, तो सरकारी। सरकारी नहीं मिली तो नौकरी ही नहीं मिली। नौकरी नहीं मिली, क्या आप एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते हैं? खैर, ये बहरहाल हमारा टॉपिक ही नहीं था, इस पर हमें बात ही नहीं करना था। बात अभी हम कर रहे थे चुनाव पे, तो काफ़ी लोगों ने काफ़ी बातें कही। किसी का कहना था कि जो नीतीश की सरकार अलायंस में है बीजेपी के साथ में, अगर नीतीश सरकार बीजेपी से अलग हो जाएगी तो भी हम बीजेपी को ही वोट देंगे। किसी ने कहा कि मैं तो नीतीश के सरकार से खुश हूँ, उन्होंने अराजकता ख़त्म कर दी, उन्होंने सड़कें बना दी। सड़कें तो ऐसी चलती है जैसे मानो सड़क पे हम साइकिल ना चला रहे हो, हवाई जहाज़ चला रहे हो। चलिए, ये भी हम लोगों ने मान लिया, लेकिन रोज़गार की समस्या अभी भी बरकरार है। आप देखें कि जो अभी 22 साल का एक लड़का आया, उसने कहा कि सरकारी नौकरी मिलेगी तभी मैं नौकरी करूँगा, नहीं तो नौकरी ही नहीं करूँगा। उसको बिजनेस की तरफ ख्याल क्यों नहीं आता है? क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं है। इंडस्ट्री नहीं है, आप रोज़गार की बातें करते हैं नीतीश बाबू, सुशासन बाबू, आप कहते हैं कि हम इंडस्ट्रियल हब बनाएंगे, बिहार को इंडस्ट्रियल हब बनाएंगे, तभी तो युवाओं की सोच बदलेगी। अगर सोच बदलनी है तो जल्द से जल्द इस पर कदम उठाएं। आप देख रहे थे प्रत्येक न्यूज़ लाइव, चुनावी एक्सप्रेस, हमारे सहयोगी के साथ में, और आरएनसा चौक से हम लोग जुड़े हुए थे। नमस्कार।